जय हिंद। एके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको बताएंगे बिहार संबंधित कुछ विशेषता। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से आर्गन गैस भरी जाती है, लेकिन आर्गन के अलावा हीलियम, नियोन तथा नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आर्गन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रिज में रखी वस्तु को ठंडा रखने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? जैसे फ्रिज में कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो ठंडा किसके कारण रहता है? तो इसका आंसर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के कारण फ्रिज में रखी वस्तु ठंडा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मेरा है कि देखिए, बहुत सारे एग्जाम में आप देखे होंगे कि झील के बारे में पूछता है। तो झील तो बहुत है, लेकिन हम जो एक राज्य में है उसमें जो प्रमुख झील है उसको हम एक जगह लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे देखिए, डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। अगर ऐसा पूछता है प्रश्न में कभी भी, तो इस सभी का आंसर जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ये सभी झील है। तो बाकी और अलग अलग जगह है, हम कुछ शॉर्टकट यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं बिहार की विशेषता के बारे में। देखिए, बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की राजधानी पटना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि बिहार का राजधानी पटना किसने बनवाया था? तो देखिए, महान शासक अजातशत्रु ने बनाया था, जो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला प्रश्न, हाँ इसमें और एक देख लीजिए, बिहार का राजधानी पहले कहाँ था? तो पहले देखिए राजगीर में था। राजगृह भी जिसको बोलते हैं, राजगीर में था। यहाँ से अजातशत्रु ने पटना बनवाया था। चलिए, प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम मगध, और आधुनिक में पाटलिपुत्रा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने मंडल हैं? तो बिहार में 9 मंडल है, और पूरे देश में यानी भारत में 70 मंडल है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 20 मार्च को, ऐसे ही में पूछ देगा अगर। देखिए आप यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और बिहार का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजकीय फूल क्या है? इसका आंसर कचनार। कचनार फूल है जो बिहार का राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष क्या है? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। अगर आपसे पूछा जाए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितने नंबर पे है, तो इसका आंसर 12। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान तीसरा है, और पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पहला है यूपी और तीसरा है बिहार का स्थान। आधुनिक बिहार का जनक किसे कहा गया है? इसका आंसर हो गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम, राज्यसभा सीट की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसते हैं, हम आपको इस तरह बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, राज्यसभा सीट की संख्या बिहार के लिए केवल है, बिहार में 16 होता है। लोकसभा सीट की संख्या 40, विधानसभा सीट की संख्या 243 और विधान परिषद की संख्या 75। अब देखिए, याद कीजिएगा यहाँ से, राज्यसभा सीट की संख्या 16, लोकसभा सीट की संख्या 40, विधानसभा सीट की संख्या 243, विधान परिषद का 75। अगर इसमें कार्यकाल पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा विधानसभा का 5 वर्ष का। ये दोनों का 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का 6 वर्ष का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुख्यमंत्री यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम शिक्षा मंत्री? श्री गणेश दत्त। अभी देखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। करंट अफेयर्स में काम आएगा। वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान। देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, हम ये बिहार से नहीं अलग से लिए हैं, यहीं तक बिहार का था, बाकी हम और आगे वीडियो में बनाएंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं, बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हम आपको याद दिला देते हैं कि क्वेश्चन रहेगा कि भारत का खोज किसने किया था? तो देखिए, बहुत जगह है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।